बीएड के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट चाइल्डहुड में आपका यूनिट 1 में एक टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू चाइल्डहुड एंड अडोलेसेंस। इसमें हम ये करेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। आफ्टर इन्फेंसी अ चाइल्ड एंटर्स इनटू चाइल्डहुड, इट्स ड्यूरेशन इज फ्रॉम 5 years to 12 years. This period is between infancy and teenage period. During this period, there are physical, emotional, social, intellectual developments. This period is also called pseudo maturity. ये कह रहा है जब बच्चा इन्फेंसी से अगले स्टेज में आता है वो होता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का स्टेज होता है 5 से 12 साल। इसके बीच में बच्चा अपना ये टीनेज पीरियड जीता है जिसमें उसकी फिजिकल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल हर तरह की डेवलपमेंट होती है। सूडो मेच्योरिटी भी कहते हैं इस पीरियड को। सूडो मेच्योरिटी मतलब कि जब बच्चों का मन करता है कि वो बड़ों की तरह एक्ट करें। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पर आते हैं, स्लो फिजिकल ग्रोथ। स्लो फिजिकल ग्रोथ मतलब कि जब बच्चा पैदा ही होता है तब उसकी इन्फेंसी पीरियड में उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ तेज़ी से होती है, पर जैसे ही वो थोड़ा सा चाइल्डहुड की स्टेज में आता है उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ स्लो हो जाती है, स्पेशली बॉयज़ की। इसको कहते हैं स्लो फिजिकल ग्रोथ। फिज़िकल एक्टिविटीज़, इस टाइम पे बच्चों को एक्टिविटीज़ का बहुत जोश आ जाता है, वो शांति से बैठ नहीं सकते, इधर से उधर घूमते फिरते रहते हैं। आपने अपने अराउंड घर में या इधर रिलेटिव्स में भी नोटिस करा होगा, हर छोटे बच्चे को उछल कूद की आदत होती है। थर्ड पॉइंट, पावर ऑफ क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। हर बच्चे को बहुत क्यूरोसिटी होती है, ये ऐसे क्यों होता है, ये ऐसे क्यों होता है, ये इस टाइम पे रोशनी कम क्यों होती है ना। फोर्थ, अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग पावर। इस टाइम पर उनकी अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग पावर बढ़ जाती है। जैसे बच्चा उन क्वेश्चन आंसर्स के जवाब सुनता है वो उसमें लॉजिक भी ढूंढता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है, उसको हर चीज़ में लॉजिक चाहिए। मेंटल स्टेबिलिटी, नंबर 5, स्टेबिलिटी। इस पीरियड को मेंटल और फिजिकल स्टेज को जो कहा जाता है उसमें सूडो मेच्योरिटी होती है। ये इनस्टेबल होता है, बदलती रहती है। कभी बच्चा बहुत सियाना होता है, कभी बच्चा चुलबुल होता है। ओके। सेवेंथ, increase in vocabulary. During 8 to 12 years a child increases his vocabulary. बच्चा बोलना सीखता है, पूरे सेंटेंस बोलना सीखता है, उसकी स्पीच क्लियर होती है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इस टाइम पे उसके इंटरेस्ट बढ़ते हैं पर वो परमानेंट नहीं होते, बदलते रहते हैं। चेंजेस इन सोशल बिहेवियर, उनका सोशल बिहेवियर बहुत चेंज होता है। कभी वो बहुत ही हंसमुख होते हैं, कभी बिल्कुल शांत होते हैं, ठीक है। 10th, डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंस्टिंक्ट। इस टाइम पे बच्चों को बहुत एक्टिविटीज़ करने का मन करता है, बच्चे बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं। बॉयज़ को टूल से खेलना, गर्ल्स को टेलरिंग, स्टिचिंग, हाँ इसमें भी जेंडर डाल दो, ये सब का शौक़ होता है। 11th, लव फॉर एक्सप्लोरिंग एंड वॉन्डरिंग। बच्चों को बहुत शौक़ होता है हर चीज़ को एक्सप्लोर करने का, किसी दिशा में अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने का। तो इसके लिए स्कूल बहुत अच्छी चीज़ें करता है, जैसे कि स्काउटिंग, एनसीसी, पीटी पीरियड्स, एक्सरसाइजेस, जहाँ पे बच्चे अपनी एनर्जी को यूज़ कर सकें। नंबर 12, सेक्स इंस्टिंक्ट। इस वक्त बच्चों के मन में सेक्स जैसा कुछ भी इंस्टिंक्ट नहीं होता है। बच्चों को सिर्फ सोशलाइज, पढ़ना लिखना, कूदना फूदना, यही सब पसंद होता है। 13th, फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इस एज में पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा इतनी एबिलिटी ले आता है कि उसको ये पता चलता है एडल्ट्स के हिसाब से राइट रॉन्ग क्या है, तो वो डिसोबे ना करे, अपने पेरेंट्स के रूल्स को फॉलो करे। नंबर 14, डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी। अब ऑब्वियसली जब उनको राइट रॉन्ग पता है वो अपने मॉरल्स को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, मॉरल्स के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। नंबर 15, इमेजिनेशन एंड मेमोरी। इस टाइम पर जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसकी इमेजिनेशन और मेमोरी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं। हर वक्त बच्चे इमेजिन ही कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, कोई कार्टून आ रहा होता है, उस कार्टून में भी वो खुद को ही इमेजिन करते हैं। सिंसियर फॉर फ्रेंड्स के लिए बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत ही अच्छी ब्रेवरी, लीडरशिप की उनमें क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे जैसे छोटे बच्चे होते हैं इन्फेंसी में तब तो बच्चा बच्ची इकट्ठे खेलते हैं, पर जैसे वो थोड़ा चाइल्डहुड में आते हैं तो वो थोड़ा अलग खेलते हैं। ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चाइल्डहुड और एडोलेसेंस पीरियड के। फिर भी अगर कुछ डाउट हो यू कैन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।